अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान तारिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एंटरफोकेशन। जैसा कि हमारे पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस मैथ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। इसमें जस्ट प्रॉफिट लॉस की बात नहीं है। जब भी किसी चीज़ की परसेंटेज आपसे पूछी जाए कि टोटल चीज़ ये है और इसमें से इतनी चीज़ हमने निकाली है, यूज़ की है, डिस्ट्रॉय हो गई है या ऐड की है, तो वो कितनी परसेंट बनती है, या इतने परसेंट है, इतने परसेंट हमने यूज़ की है, या इतने परसेंट हमने इसका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो वो एक्चुअल में कितनी वैल्यू बनती है। 200 में से 10%, तो 200 में से 10% कितने बनते हैं, ठीक है। अच्छा, 200 में से 70, तो वो 70 जो है वो कितने परसेंट बनते हैं। अगर परसेंट है तो वैल्यू, अगर वैल्यू है तो परसेंटेज। तो इन दोनों को चेक करने के लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। उसी फार्मूले को आपने रीअरेंज करना है। याद रखें, अगर आपने एक फार्मूला याद कर लिया मैथ में तो आप बहुत सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। बस आपने उसको रीअरेंज करना सीखना है। सबसे पहले सिंपल बात याद रखनी है, इक्वल की एक साइड पे एक चीज़ प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी। एक तरफ माइनस हो रही है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी। एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। एक तरफ डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बात आपने माइंड में रखनी है। और जिस चीज़ को हम फाइंड करना चाहते हैं उसको एक साइड पे कर लेना है, नॉमिनेटर के अंदर होनी चाहिए, यानी ऊपर होनी चाहिए, बटे के ऊपर होनी चाहिए। तो बाकी तमाम चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाएं, वैल्यू पुट करें, 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट का सिंपल सा फार्मूला है, प्रॉफिट हो तो मैं इसके लिए पी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लॉस के लिए एल का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट्स, एल स्टैंड फॉर लॉस। ठीक हो गया। तो ये इक्वल होता है प्रॉफिट लॉस टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज आपने फाइंड करनी है। आपको बताया गया है इतना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। प्रॉफिट /P/L का मतलब है कि या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, डेफिनेटली एक ही चीज़ होगी। मिसाल के तौर पर आपने एक चीज़ 100 की ली और 200 की बेच दी तो आपको प्रॉफिट हुआ। 100 की ली 90 की बेच दी तो डेफिनेटली आपको लॉस हुआ। तो लॉस होगा तो लॉस का जिक्र करेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का जिक्र करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, कीमत खरीद भी इसको बोलते हैं, जितना आपने इस पर खर्चा किया, लगाया। अगर एक चीज़ ली और फिर उस पर खर्चा किया, गाड़ी ली 10 लाख की, 2 लाख उसके ऊपर खर्चा किया, तो फिर आपका टोटल होगा, जो कॉस्ट होगी, जो खर्चा होगा, या जो इसको आप कीमत खरीद भी कह रहे थे, वो आपकी 12 लाख होगी, क्योंकि 2 लाख भी आपने उसके ऊपर लगाया है। अब आगे देखें, आपने 13 लाख की बेच दी तो आपको प्रॉफिट हो गया लाख का। अगर आपने 10 लाख की बेचनी पड़ गई तो वो आपको लॉस हुआ। तो वो कितने परसेंट लॉस हुआ वो आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। परसेंटेज वाला फार्मूला ऑलरेडी साइड पे है, तो आप इससे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि आपने एक चीज़ ली 150 की, 150 हो गई कॉस्ट वैल्यू, वो आपने बेच दी 160 की। 160 की बेची तो मतलब 10 रुपए इजाफी आपने कमाए, प्रॉफिट लिया, तो वो 10 ऊपर वाले लिखने हैं, 160 नहीं लिखना, ये माइंड में रखना है। तो 10 ऊपर वाले यहाँ पे लिखे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 0 0 से कैंसिल, 5 3 15 और 5 2 10, और 10 2 20 बाय 3, तो ये बनेगा 6.66%। ठीक है। तो ये आपका जो प्रॉफिट था, 150 की चीज़ ली आपने बेच दी 160 की, तो ये आपका बन गया प्रॉफिट। वो कितने परसेंट था? 6%। अगर आपको कहा जाए कि 6% आपका प्रॉफिट है,
ठीक है, तो बताएं वो है कितना। सही है, तो फिर आप क्या करेंगे, ये आपको फाइंड करना है। ये आपको दिया गया है 6%। 6% आपका प्रॉफिट है क्योंकि उसने परसेंटेज दे दी है, और प्रॉफिट आपको फाइंड करना है, यानी परसेंटेज बताई है, वैल्यू नहीं बताई। टोटल है आपकी 160 मल्टीप्लाई बाय 100, ये फिक्स है। अच्छा, प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो इन सब वैल्यूज को इधर ले आओ। क्यों, ये ऑलरेडी नॉमिनेटर के अंदर है, ऊपर है, लेफ्ट राइट का कोई इशू नहीं होता, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। 6 मल्टीप्लाई बाय 160, मैंने कहा था ना जो डिवाइड होगी इधर आके मल्टीप्लाई होगी, जो इधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड होगी। 0 0 से कैंसिल होगा, और ये 5 2 5 10 2 3 6 और 48 डिवाइडेड बाय 5, और इसका आंसर आएगा 9.6। तो ये अब आपने 6% जो 160 के बनते हैं वो बनते हैं 9.6, यानी 9.6 रुपए तकरीबन आपके बनते हैं 6%। किसके, 160 के। ठीक हो गया। तो इसी तरह मैं आपको अब समझाता हूं कि फार्मूलाज को किस तरह से रीअरेंज करके आप ये 4 वेरिएबल, जितने वेरिएबल एक फार्मूले के अंदर हों, आप वो सारे फाइंड कर सकते हैं। आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको एक साइड पे ले जाना है, बाकियों को दूसरी तरफ रख के वैल्यूज पुट करनी है, और बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। इससे ये हमारा फार्मूला बनेगा जी। अगर ये फाइंड करना है तो परसेंटेज या लॉस प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस ये हो गया, टोटल इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और 100 इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये आपका प्रॉफिट या लॉस का फार्मूला दूसरा बन गया इसी फार्मूले से। ठीक हो गया। अब अगर टोटल फाइंड करना चाहते हैं तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इसको दूसरी तरफ लाजमी ले जाना पड़ेगा, तो टोटल इधर ऊपर आ जाएगा, ये इधर आके नीचे आ जाएगा। ये ऊपर प्रॉफिट और लॉस, नीचे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। ठीक है, एक होता है लॉस और एक परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जिसकी हमने बात की। ये आपने फर्क माइंड में रखना है। अगर परसेंटेज गिवन होगी तो ये साइन साथ लगा होगा या परसेंटेज का वर्ड यूज हुआ होगा, अगर ना हो तो फिर आप समझे कि वो ये वाला प्रॉफिट और लॉस है नंबरों के अंदर, परसेंटेज में नहीं है। तो ये 100 इधर ऐसे ही रहेगा। तो ये 3 क्योंकि वेरिएबल है यहाँ पे, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस प्रॉफिट और टोटल वैल्यू, तो 3 ही इसकी आगे शक्लें फर्दर बन सकती हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करते जाएं, एक फार्मूला बस याद रखें, उसी को रीअरेंज करें, उसके अंदर वैल्यूज पुट करें, और बड़ी आसानी से आप इन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। इनके ऊपर इतना टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। तो फिर एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।